कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मिकाइल सर इन फ्रंट ऑफ यू। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। सारे वीडियोस सारे चैप्टर के 1 बाय 1 करके डाले हैं, कोई भी चैप्टर इधर से उधर नहीं है। आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके वीडियोस जो मेरे वीडियोस हैं वो आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप उनको 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम एडवर्ब है, और एडवर्ब के भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे एडवर्ब हैं उनको 1 बाय 1 करके पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के वो खास एडवर्ब कौन से हैं जिनको आज हमको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं बिना किसी देर के। तो यहाँ पर जो हमारा पहला एडवर्ब है यूज़ ऑफ ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही या इससे पहले ही। कोई निर्धारित समय आपका दिया हुआ है, उससे पहले किसी काम को करना, तो उसको मतलब यहाँ पे पहले या इससे पहले के लिए हम लोग इंग्लिश में ऑलरेडी एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और ये अधिकांश मीन्स मोस्टली इसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। यूज़ ऑफ ऑलरेडी पहले ही या इससे पहले। आपका जो फिक्स टाइम है, आपने किसी काम को जो फिक्स टाइम रखा था काम को करने के लिए, अगर आपने उस काम को उस टाइम से पहले फिनिश कर लिया है तो यहाँ पर एक एडवर्ब यूज़ करते हैं जिसका नाम ऑलरेडी है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके सामने सेंटेंसेस दिए गए, ही हैज़ ऑलरेडी लर्नड हिज लेसन। उसने अपने पाठ को पहले ही याद कर लिया है। पहले ही याद कर लिया मतलब आपको 2 दिन टाइम दिया गया था कि आपके पास 2 दिन हैं और 2 दिन में आपको लेसन याद कर लेना पूरी तरीके से। तो उसने पता ये चला कि 1 दिन या 1.5 दिन के अंदर पहले ही याद कर लिया। तो ही हैज़ ऑलरेडी लर्नड हिज लेसन। उसने पहले ही अपने लेसन को याद कर लिया है। ऑलरेडी की जगह पर आप बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सेंटेंस के बाद में किया जाता है। ही हैज़ ऑलरेडी लर्नड हिज लेसन, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। या अगर आप इसको बोलें, ही हैज़ लर्नड हिज लेसन बिफोर, उसने पहले ही अपना पाठ याद कर लिया है। शी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क, उसने पहले ही अपने गृह कार्य को समाप्त कर लिया है। तो ऑलरेडी का मतलब पहले ही। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज़ लिसन टू मी। जो फिक्स टाइम आपको दिया गया है उससे पहले किसी काम को कर लेना, उसके लिए हम ऑलरेडी का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम बिफोर का भी इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पास लगाया जाता है और बिफोर सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। तो शी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क, उसने पहले ही अपने काम को समाप्त कर लिया है। और ऑलरेडी की जगह पर आप बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क बिफोर, उसने अपने काम को पहले समाप्त कर लिया, तो बिफोर सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। हैव यू ऑलरेडी मेट द पुलिस इंस्पेक्टर, क्या आपने पहले ही पुलिस इंस्पेक्टर को मिल लिया था। अगर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हैव यू मेट द पुलिस इंस्पेक्टर बिफोर, क्या आप पुलिस इंस्पेक्टर को पहले ही मिल चुके थे। तो चाहे आप ऑलरेडी का इस्तेमाल करें और चाहे आप बिफोर का इस्तेमाल करें, ऑलरेडी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पास लिखा जाता है और बिफोर लिखा जाता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है वो है आलमोस्ट। आलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, करीब करीब। जैसे ये किसी काम की प्रोग्रेस की तरफ इशारा करता है कि कोई काम लगभग जो है समाप्त होने वाला है, बिल्कुल फिनिश होने वाला है। वो क्या है, एट द एंड ऑफ कंप्लीशन है, मतलब उस काम के बिल्कुल समाप्ति पर है। तो वहाँ पर हम लोग एडवर्ब जो है वो आलमोस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आलमोस्ट का यूज़ करते हैं। इसका मतलब हिंदी में है लगभग या करीब करीब। जैसे कोई काम है आप कर रहे हैं और वो लगभग ख़त्म होने वाला है, तो उसके लिए लगाते हैं। मतलब कोई कार्य प्रोग्रेस पर है और वो आगे लगातार बढ़ता ही जा रहा और बिल्कुल समाप्ति पर आ गया है, तब उसके लिए हम लोग आलमोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, और ये ध्यान में रखना है, जिस शब्द को ये मॉडिफाई करता है उसी के पहले इस्तेमाल किया जाए। दिस इज़ द मेन पॉइंट। ये आपको याद करना है कि आलमोस्ट का इस्तेमाल उसी शब्द के पहले करते हैं जिसको वो मॉडिफाई करता है। तो हमारे 3 सेंटेंसेस हैं और तीनों सेंटेंसेस में जो आलमोस्ट का यूज़ है वो अलग अलग तरीके से दिखाया गया। आइए देखते हैं। नीलू हैज़ आलमोस्ट फिनिश्ड हर
होमवर्क। नीलू ने अपने गृह कार्य को लगभग फिनिश कर लिया। यहाँ पर जोर जो है वो फिनिश पर दिया गया है, मतलब काम समाप्ति पर जोर दिया गया है कि नीलू जो है अपने गृह कार्य को लगभग फिनिश कर लिया है। जो काम करने की एक्टिविटी इज़ गोइंग ऑन, जो चल रही थी, दैट इज़ अबाउट टू फिनिश, वो लगभग समाप्त होने वाली है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है फिनिश को, ठीक है। और वर्ब को मॉडिफाई करते हो ये एडवर्ब है। नेक्स्ट है माई जॉब टेक्स मी टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मेरी जॉब जो है संसार के लगभग प्रत्येक हिस्से में ले जाती है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो एवरी को मॉडिफाई कर रहा है, एवरी को। इसका मतलब ये है मेरी जॉब जो है संसार के प्रत्येक हिस्से में ले जाती है। तो ऑलमोस्ट जो है लगभग प्रत्येक हिस्से में, तो एवरी पार्ट लगभग हर हिस्से में लेके जाती है। तो यहाँ पर क्या है एवरी जो है ये एवरी मीन्स प्रत्येक, वहाँ पर क्या है इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इससे पता ये चलता है कि माई जॉब टेक्स मी टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मेरी जॉब जो है संसार के प्रत्येक हिस्से में ये प्लेस की तरफ इशारा कर रहा, तो ये एडवर्ब हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आवर पब्लिशर इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू गो टू दरभंगा। हमारा पब्लिशर जो है वो दरभंगा जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लगभग तैयार है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है किसको मॉडिफाई कर रहा, वो रेडी को मॉडिफाई कर रहा है। तो ऑलमोस्ट जिस शब्द को मॉडिफाई करता है उसी के पहले लगाया जाता है। इसकी हिंदी लगभग या करीब होता है। इससे मिलता जुलता एक और हमारे पास शब्द है जिसका यूज़ है नियरली। तो ऑलमोस्ट और नियरली लगभग एक दूसरे की जगह पर हो सकते हैं, मीन्स दे कैन बी यूज इन द सेंटेंस इंटरचेंजेबली इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नियरली का मतलब भी है लगभग या करीब। तो चाहे आप ऑलमोस्ट का इस्तेमाल करें और चाहे आप नियरली का इस्तेमाल करें, दोनों का मतलब सेम है। डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है अभी बाद में हम बताते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ही इज़ नियरली रेडी टू कम हेयर, वो बिल्कुल यहाँ पर आने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर नियरली जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, रेडी को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। देयर आर नियरली 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। इस क्लास में लगभग करीब कितने विद्यार्थी हैं, 20। तो ये भी जिसको मॉडिफाई करता है उसके पास में लगाते हैं, ठीक है। इट इज़ नियरली 10 o'clock, लगभग 10 बजा है। तो चाहे आप ऑलमोस्ट का इस्तेमाल करें और चाहे आप नियरली का इस्तेमाल करें। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ही इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू कम हियर या ही इज़ नियरली रेडी टू कम हियर। There are nearly 20 students in this class और there are almost 20 students in this class। तो आप चाहे nearly का इस्तेमाल करें और चाहे आप almost का इस्तेमाल करें, both words can be used interchangeably। दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे पर किया जा सकता है। But what is the difference? You have to look it out। अब देखना है कि फ़र्क क्या है, कहाँ पर हम almost का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर हम nearly का इस्तेमाल करेंगे। ये मतलब यहाँ पे एक दूसरे के बदले नहीं करते हैं, तो वो कहाँ है। जैसे अगर सेंटेंस में नेवर आया है, नोबडी आया है, नन आया है, नथिंग आया है, एनीबडी आया है, एनीवन आया है, नथिंग आया है, नन है, मीन्स जितने इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं इनके बाद हमेशा हम लोग ऑलमोस्ट का इस्तेमाल करते, नियरली का प्रयोग नहीं करते। जैसे लिखा है ही हैज़ ऑलमोस्ट नथिंग टू ईट, उसके पास लगभग कुछ भी खाने के लिए नहीं। तो अगर ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं, आपके पास नेवर है, नोबडी है, नन है, नथिंग है, एनीबडी है, एनीवन है, एनीथिंग है, नन है, अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इनके पहले हम लोग ऑलमोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, नियरली का इस्तेमाल नहीं करते। दिस इज़ ओनली द डिफरेंस, ये सिर्फ डिफरेंस है। बाकी नियरली और ऑलमोस्ट को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। अभी हमारे पास बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, चलते हैं नए एडवर्ब की तरफ, ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला जो हमारा एडवर्ब है, दैट इज़ यूज़ ऑफ मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है बहुत अधिक और ये वेरी मच का सेंस रखता है। जैसा कि आप जानते हैं मोस्ट का मतलब होता है बहुत अधिक और ये वेरी मच का सेंस रखता है। एज एन एडवर्ब के तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे द पर्सन आई लाइक मोस्ट इज़ माई फादर। द पर्सन, वो बंदा जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो मेरे पापा हैं। द पर्सन आई लाइक मोस्ट, वो बंदा जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा, वो बंदा जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो मेरे पापा हैं। तो यहाँ पर मोस्ट का मतलब होता है वेरी मच। व्हाट इज़ वरिंग यू मोस्ट, वो कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। तो यहाँ पर मोस्ट का मतलब होता है वेरी मच, वो कौन सी चीज़ है
जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, इस तरीके से। मोस्ट का प्रयोग मच या मेनी के सुपरलेटिव डिग्री के रूप में भी एडजेक्टिव के पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुपरलेटिव डिग्री है जो मोर देन 2 सिलेबल होते हैं, तो उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी घटाने बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। सीता जो है क्लास में सबसे ज़्यादा सुंदर है, तो एडजेक्टिव की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए मोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो ये मच या मेनी का सुपरलेटिव डिग्री है और ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत जो है संसार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पॉपुलेटेड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है मोस्ट, तो ये एज एन एडवर्ब है, ठीक है। और मोस्ट ज़्यादातर, इसकी नेक्स्ट यूज़ है मोस्ट का मतलब ज़्यादातर या अधिक, और यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जा रहा है। मोस्ट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ किया जाता है, आपके सामने है। मोस्ट पीपल डू नॉट लाइक क्रिकेट मैच। अधिकांश लोग क्रिकेट मैच को पसंद नहीं करते, तो यहाँ पे पीपल जो है ये नाउन है और नाउन को तारीफ़ करने वाले एडजेक्टिव कहलाते हैं, तो यहाँ पर हमारा मोस्ट जो है एज एन एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है। फिर लिखा है मोस्ट का मतलब होता है प्रचुरतम मात्रा में, मीन्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट एज ए नाउन, और इसका इस्तेमाल नाउन की तरीके से भी किया जाता है। जी हाँ, मोस्ट का प्रयोग नाउन की तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है। ही हैड द मोस्ट टू लूज, उसके पास पाने के लिए कुछ नहीं है। एंड द लीस्ट टू गेन, उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है और ना ही पाने के लिए कुछ है। द लीस्ट टू गेन, पाने के लिए बहुत कम है और खोने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ही हैड द मोस्ट टू लूज, उसके पास मीन्स खोने के लिए प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ नहीं है, और ना ही लीस्ट टू गेन, और ना ही किसी चीज़ को पाने के लिए उसके पास कम से कम मतलब चीज़ें हैं। तो मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक सी चीज़ें और लीस्ट का मतलब कम से कम चीज़ें। तो यहाँ पर ये मोस्ट नाउन के तरीके से इस्तेमाल हो रहा और लीस्ट जो है वो भी नाउन के तरीके से इस्तेमाल हो रहा। ही हैड द मोस्ट टू लूज, मतलब ही हैड द मोस्ट टू लूज, उसके पास खोने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ही हैड द मोस्ट, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। टू लूज, उसके पास खोने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड द लीस्ट टू गेन, और बहुत कम चीज़ें हैं पाने के लिए। खोने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन पाने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। द लीस्ट में सबसे कम, तो यहाँ पर मोस्ट का इस्तेमाल नाउन के तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश भाग या सर्वाधिक संख्या, और इसका प्रयोग हम एज अ प्रोनाउन के तरीके से भी करते हैं। मोस्ट का इस्तेमाल यहाँ पर एज अ प्रोनाउन के तरीके से किया गया है। जैसे मोस्ट ऑफ द बॉयज टॉक्ड फ्रीली, अधिकांश लड़कों ने स्वतंत्रता पूर्वक बात की। तो अधिकांश क्या, अधिकांश ये बॉयज़ की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। तो जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है। तो अभी हमने देखा मोस्ट के यूजेस। यहाँ पर मोस्ट बहुत अधिक, वेरी मच के सेंस में इस्तेमाल हो रहा। यहाँ पर मोस्ट जो है मेनी और मच के सुपरलेटिव डिग्री के रूप में इस्तेमाल हो रहा। यहाँ पर मोस्ट हमने देखा एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रहा, और यहाँ पर मोस्ट हमने देखा नाउन की तरीके से इस्तेमाल हो जा रहा। एंड द लास्ट यूज़, यहाँ पर मोस्ट हमने देखा कि एज अ प्रोनाउन के तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका मोस्ट से जो रिलेटेड कन्फ्यूज़न था वो फिनिश हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एडवर्ब की तरफ। आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब हमारा है यूज़ ऑफ मोस्टली। मोस्टली का मतलब होता है अधिकतर, बहुधा या मुख्यतया, ठीक है। इसके सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़ मोस्टली एब्सेंट, जैसे वो ज़्यादातर, बहुधा, अधिकांशया, अधिकतर एब्सेंट रहता है। ही इज़ मोस्टली एब्सेंट, वो अधिकतर एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है। ही मोस्टली ईट फिश, वो अधिकांशया मछली खाता है, ठीक है। तो इसको अधिकतर, बहुधा या मुख्यतया के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है यूज़ ऑफ जस्ट। इसके 7 यूजेस हैं आपके सामने, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अलग अलग तरीके से अलग अलग मीनिंग के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो फर्स्ट यूज़ है वो लिखा है यूज़ ऑफ जस्ट। यहाँ पर इसकी हिंदी है बिल्कुल, अभी अभी, एक क्षण पहले, थोड़ी ही देर पहले।
थोड़ी ही देर पहले, और इसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है कि जो काम अभी मतलब थोड़ी देर पहले ही हुआ है, थोड़ी समय पहले। जैसे माई सन हैज़ जस्ट लेफ्ट फॉर स्कूल, मेरा बेटा अभी अभी स्कूल के लिए चला गया, मतलब बिल्कुल 2-3 मिनट पहले, अभी अभी मतलब बिल्कुल अभी अभी, एक क्षण पहले या थोड़ी समय पहले। माई सन हैज़ जस्ट लेफ्ट फॉर स्कूल, मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है अभी अभी थोड़ी देर पहले ही स्कूल के लिए रवाना हुआ। ये जस्ट अराइव्ड हियर, वो बिल्कुल अभी आया, थोड़े समय पहले, 1-2 मिनट पहले ही, बिल्कुल अभी, राइट नाउ। और दूसरा है जस्ट, मतलब होता है ठीक, सही, एग्जैक्टली के सेंस में। सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इसका मतलब रहेगा ठीक, सही, एग्जैक्टली के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ जस्ट 4 o'clock, बिल्कुल सही सही, मतलब ठीको ठीक 4 बजे हैं। दिस जस्ट वाट आई नीड, दिस इज जस्ट, ये होना चाहिए था दिस इज़ जस्ट वाट आई नीड, ये बिल्कुल वही है जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, बिल्कुल ठीक, मतलब जो मुझे चाहिए, एग्जैक्टली वही। दिस इज़ जस्ट, ये बिल्कुल वही है, व्हाट आई नीड, जिसको मेरी ज़रूरत थी, ठीक है, इस तरीके से, या जिसकी मुझे ज़रूरत है। दिस इज़ जस्ट व्हाट आई नीड, ये वही चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा यूज जो है 3, जस्ट एज का मतलब होता है वैसे ही या ठीक उसी तरीके से, वैसे ही या ठीक उसी तरीके से। इट इज़ जस्ट एज आई थॉट, इट इज़ जस्ट एज, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने सोचा था, वैसे ही या ठीक उसी समय या वैसे ही। तो यहाँ पर पहले का मतलब है वैसे ही, इट इज़ जस्ट एज आई थॉट, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने प्लान किया था, ये बिल्कुल वैसा है। इट इज़ जस्ट एज आई थॉट, जैसा मैंने सोचा था। नेक्स्ट है जस्ट एज आई अराइव दे ऑल लेफ्ट द रूम, मतलब जस्ट एज आई अराइव, बिल्कुल उसी समय। तो यहाँ पर मीनिंग क्या है, ठीक उसी समय। जस्ट एज आई अराइव, ठीक उसी समय जब मैं आया, मतलब जस्ट एज आई अराइव दे ऑल लेफ्ट द रूम, बिल्कुल ठीक उसी समय जब मैं कमरे के अंदर आया और वो लोगों ने कमरे छोड़ करके चले गए। तो यहाँ पर मतलब है ठीक उसी समय। नेक्स्ट हमारा है जस्ट का मतलब होता है समान रूप से या उसी के समान। सीता इज जस्ट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, सीता बिल्कुल उसी के समान, बिल्कुल अपने माँ के समान ही सुंदर है। सीता इज जस्ट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, सीता मतलब अपने माँ के समान ही, उसी के समान सुंदर है। कहने मतलब सीता जितनी उसकी माँ सुंदर है उतनी सीता भी सुंदर है। जस्ट एज का मतलब बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल उसी के समान। नेक्स्ट हमारा है 5 यूज। जस्ट मतलब होता है थोड़ी देर पहले, इसका इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, थोड़ी देर पहले। जैसे आई जस्ट मेट हिम इन द मार्केट, अभी अभी थोड़ी समय पहले ही मैं उससे बाजार मिला था। आई जस्ट मेट हिम इन द मार्केट, मैंने बाजार में अभी थोड़ी समय पहले ही उससे मिला था। और जस्ट का मतलब होता है उसी क्षण, बिल्कुल अभी, तुरंत। तो यहाँ पे मतलब क्या है, ही जस्ट फिनिशिंग हिज स्पीच, वो बस अभी अपने काम को समाप्त कर रहा है, वो अभी अभी अपने स्पीच को ख़त्म कर रहा है। तो यहाँ पे जस्ट का मतलब होता है उसी समय या बिल्कुल अभी, तुरंत। ही इज जस्ट फिनिशिंग हिज स्पीच, वो बस अपनी स्पीच को बिल्कुल समाप्त ही करने जा रहा है। और लास्ट यूज है जस्ट का मतलब होता है सिर्फ या केवल, सिर्फ या केवल। जैसे लिखा जस्ट वेट, ज़रा इंतज़ार करिए, एंड सी व्हाट हैपेंस, और देखते हैं कि क्या घटित होता है। तो यहाँ पे जस्ट का मतलब होता है सिर्फ या केवल। तो यहाँ पर हमने जस्ट के 7 यूजेस देखे और मोस्टली को देखा। अब देखते हैं अगला एडवर्ब कौन सा है। आइए देख लेते हैं हमारा कौन सा एडवर्ब है। यूज़ ऑफ जस्ट नाउ, अगला यूज़ है जस्ट नाउ। इसका मतलब होता है इस क्षण या इस समय या इसी समय। इसका इस्तेमाल एडवर्ब के रूप में किया जाता है। जैसे आई एम बिजी जस्ट नाउ, मैं इस समय व्यस्त हूँ, ठीक है। आई एम बिजी जस्ट नाउ, मैं इस समय बिजी हूँ। आस्क हिम टू मीट मी जस्ट नाउ, उससे कहो तुरंत आके मुझसे मिले, इसी समय आके मुझे मिले, इसी क्षण आके मुझे मिले। आस्क हिम टू मीट मी जस्ट नाउ, उससे कहो कि वो अभी आकर के मुझे मिले। दूसरा यूज है जस्ट नाउ का मतलब होता है कुछ क्षण पहले, मतलब थोड़ी समय पहले, बिल्कुल थोड़ा समय पहले। ही अराइव जस्ट नाउ, वो अभी अभी आया, वो कुछ समय पहले आया। ही अराइव जस्ट नाउ, वो मतलब कुछ समय पहले आया। ही रैंग अप जस्ट नाउ, उसने कुछ समय पहले ही मुझे फ़ोन किया था। ही रैंग अप जस्ट नाउ, जस्ट मतलब 1-2 मिनट पहले ही
उसने मुझे फ़ोन किया था। नेक्स्ट है जस्ट अबाउट का मतलब होता है करीब करीब, इसका एडवर्ब के रूप में। आई हैव मेट जस्ट अबाउट एवरीवन, मैंने करीब करीब सभी लोगों से मिल लिया है। आई हैव मेट, मैंने मिल लिया है, जस्ट अबाउट एवरीवन मतलब करीब करीब सारे लोगों से मैंने मिल लिया है। तो जस्ट अबाउट का मतलब करीब करीब। नेक्स्ट यूज़ है जस्ट इन केस का मतलब एहतियात के तौर पर। जस्ट इन केस का मतलब एहतियात के तौर पर, जैसे द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, बट आई शैल टेक एन अम्ब्रेला जस्ट इन केस, लेकिन मैं एहतियात के तौर पर छाता ले लूँगा। ठीक है, सूरज चमक तो रहा है लेकिन एहतियात के तौर पर मैं छाता ले लूँगा। तो जस्ट इन केस का मतलब होता है एहतियात के तौर पर। नेक्स्ट है जस्ट लाइक दैट का मतलब होता है अचानक, सडनली, अचानक। जैसे ही स्कोल्डेड हिज वाइफ जस्ट लाइक दैट, उसने अचानक अपनी बीवी को डांटा। ही स्कोल्डेड हिज वाइफ, या उसने अपनी बीवी को अचानक डांटना स्टार्ट कर दिया। ही स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिज वाइफ जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट का मतलब होता है अचानक, सडनली। नेक्स्ट यूज है जस्ट द सेम, मतलब तथापि या फिर भी के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर नो क्लाउड्स, कोई बादल नहीं है, बट आई विल टेक एन अम्ब्रेला जस्ट द सेम, लेकिन मैं छाता ले लूँगा फिर भी, या फिर भी मैं छाता ले लूँगा। देयर आर नो क्लाउड्स, कोई बादल नहीं है, बट लेकिन आई विल टेक एन अम्ब्रेला जस्ट द सेम, लेकिन मैं छाता ले लूँगा फिर भी। फिर है यूज हमारा जस्टली। जस्टली का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, मतलब कानून के अनुसार या न्याय के अनुसार। जैसे ही वॉज जस्टली पनिश फॉर हिज क्राइम, उसे क्राइम के लिए दंडित किया गया न्याय के अनुसार। ही वॉज जस्टली पनिश, उसे न्याय के अनुसार, कानून के अनुसार अपने क्राइम के लिए, अपने अपराधों के लिए दंडित किया गया। और जस्ट को उचित, सही, इंसाफ पसंद के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं नाउन के पहले। जैसे ही वॉज अ जस्ट किंग, वो एक न्याय पसंद राजा है। इट इज़ जस्ट टू एवरीवन, और ये सबके लिए सही है। तो इस तरीके से हमने यूज जस्ट नाउ और बहुत सारे यूजेस देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटी होती है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक धड़ाक तक पहुंच जाए तुरंत ही। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के में शेयर करें। जो ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज रहते हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, उन तक भी ये वीडियोस पहुँचे और उनकी भी लाइफ एक बेहतर रास्ते की तरफ चले। तो यही सब मैं चाहता हूँ, और आप भी लोग सपोर्ट करें, और मैं भी अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो सपोर्ट करेंगे तो अच्छी बात है और अच्छा रहेगा भी हमारे लिए भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब मतलब वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, एक तरीके से बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। आपके कमेंट एक तरीके से चार्जर का काम करते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।